Welcome dear students, today we are going to discuss determination of latitudes. After covering this topic, you will be able to describe the following methods of determination of latitudes. जिसमें फर्स्ट मेथड है मेरे पास बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ स्टार और सन. सेकेंड इज बाय जेनिथ पेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स. नेक्स्ट इज बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ स्टार एट लोअर एंड अपर कल्मिनेशन. एंड नेक्स्ट इज बाय प्राइम वर्टिकल ट्रांजिट. यहाँ से अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस में इनके डिटर्मिनेशन से रिलेटेड ये डिस्क्राइब करने के लिए आता है एग्जाम में, जिसमें आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन या कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि लैटिट्यूड को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे. अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है आपके पास थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन के चांसेस यहाँ से जनरली रहते हैं. आगे अगर बात करते हैं इसके अंदर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो ये बोलता है कि देखिए लैटिट्यूड में मैंने आपको बताया था जब हमने इसके फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि किसी भी एक गिवन प्लेस का इक्वेटर से जब डिस्टेंस मेजर होता है तो उसको हम लोग लैटिट्यूड नाम देते हैं. तो उस लैटिट्यूड को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इस लैटिट्यूड की मेजरमेंट होगी, इसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि हमारा स्टार कौन सी पॉइंट में होगा तो हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे. उनके बेसिस पे इन मेथड्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ सन और स्टार. देखिए अब मेरे पास क्या है, मुझे लैटिट्यूड को डिटरमाइन करना है. तो लैटिट्यूड के डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लैटिट्यूड एक्चुअल में होता क्या है. लैटिट्यूड को जब भी हम इक्वेटर से किसी स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, किसी भी एक स्टार का डिस्टेंस लेंगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं लैटिट्यूड. अब ये बोलते हैं कि लैटिट्यूड का डिटर्मिनेशन हम लोग पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड, जो कि हमारा है लैटिट्यूड बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार. अब डायग्राम में देख सकते हैं मैंने हमारे हॉरिजॉन को शो किया जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल आ गया, राइट. इसी के साथ हमारे पास ये वाला जो पोल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ, ये पोल को हमने पी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया. और सेलेस्टियल स्फीयर पे हमारे पास जो ऊपर डिस्टेंस है दिस इज जेनिथ एंड दिस इज नाडिर पॉइंट, राइट. इक्वेटर आपके पास ये इक्वेटर गिवन है, इक्वेटर को हमने मार्क किया है. तो अब आपको सबसे पहले कंडीशन माननी है कि आपका जो स्टार है वो स्टार इस पॉइंट पर लाई करता है. फॉर एग्जाम्पल द स्टार इज M1. सेकेंड केस में स्टार आ जाएगा आपके पास M2. सेम इसी तरीके से आप एक केस और कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे स्टार के लिए M3 एंड देन M4. मतलब आपके पास डिफरेंट केसेस एग्जिस्ट करेंगे जिन केसेस के थ्रू आप इन वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं. देखिए अभी मैं पोजीशन M1 को कंसिडर करके चल रहा हूँ. मतलब फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द स्टार इज बिटवीन हॉरिजन एंड इक्वेटर. इस हॉरिजन और इक्वेटर के बीच में जब स्टार होगा तो इसका मतलब पोजीशन होगी इसकी M1, राइट. अब यहाँ पे देखिए मैंने जेनिथ और ई के बीच में जो डिस्टेंस है, जो हमारे इक्वेटर और जेनिथ के बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने मार्क किया है लैटिट्यूड. तो सिमिलरली जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी को लैटिट्यूड. तो मेरे पास ZP की वैल्यू, अब ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी 90 माइनस थीटा. इसको हम लिखते हैं को लैटिट्यूड. Similarly, distance EZ, latitude, this will be theta. अब सन की पोजीशन जो है आपके पास ये M1 पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है. Z से लेके M1 तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम जेनिथ डिस्टेंस नाम देते हैं. इस जेनिथ डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z1 से, जिसको हमने लिखा था 90 माइनस अल्फा. अब देखिए जेनिथ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 90 माइनस अल्फा, राइट. लेकिन यहाँ पे आपके पास अल्फा कंसीडर ना करके आप लेंगे अल्फा 1, क्योंकि मेरे पास अलग अलग पोजीशन है. M1 है, M2 के लिए अल्फा 2 लिखेंगे, M3 के लिए अल्फा 3, M4 के लिए अल्फा 4 लिखा जा सकता है. तो मेरे पास जेनिथ डिस्टेंस स्मॉल Z1 की वैल्यू आ गई 90 माइनस अल्फा 1. EM1 ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग नाम देते हैं डिक्लिनेशन. इक्वेटर से गिवन स्टार जो होता है, जो भी स्टार आएगा उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं डिक्लिनेशन. तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस EZ इक्वल टू डिस्टेंस ZM1 माइनस डिस्टेंस, देखिए आपको चाहिए ये डिस्टेंस EZ. तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस ZM1 में से अगर हम लोग EM1 डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरे पास ये थीटा एंगल आ जाएगा.
डिस्टेंस ई एम वन। अब देखिए डिस्टेंस ई एम वन और जेड एम वन की बात करते हैं, तो जेड एम वन है 90 माइनस अल्फा वन, और ई एम वन जो है आपके पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास डेल डिक्लेनेशन। तो पहला तो मेरे पास ई जेड डिस्टेंस जो बन गया मेरे पास फर्स्ट थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस अल्फा वन माइनस डेल वन, या फिर अब देखिए 90 माइनस अल्फा वन को हमने जेनिथ डिस्टेंस जी वन जेड वन लिखा था, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसे जेड वन माइनस डेल वन। देखिए दोनों ही यहां से सही हैं, आप कैसे भी करके अपने लैटिट्यूड को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन स्टार इज बिटवीन इक्वेटर एंड जेनिथ। अब देखिए इक्वेटर और जेनिथ के बीच में आपके पास स्टार एग्जिस्ट करता है, तो अब मेरे पास जो डिस्टेंस एस एम टू है ये हो जाएगा अल्फा टू, वहां पे अल्फा वन था, ये हो जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार अल्फा टू। जेड एम टू, इस जेड एम टू को हमने जेनिथ डिस्टेंस लिया था, अब देखिए सेकंड स्टार है तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं डिस्टेंस स्मॉल जेड टू। अब जेनिथ डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आएगी, सेम वही 90 माइनस अल्फा टू। देखिए वहां पे ये 90 माइनस अल्फा वन था, यहाँ पे मेरे पास 90 माइनस अल्फा टू है। अब ई एम टू, दिस विल बी डिक्लिनेशन डेल टू। तो अब लिखते हैं यहाँ पे मुझे चाहिए डिस्टेंस ई जेड, थीटा के इक्वल है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ई एम टू प्लस एम टू जेड। अब ई एम टू कितना है, ई एम टू की वैल्यू है मेरे पास डेल, और एम टू जेड 90 माइनस अल्फा टू। ये आ गया मेरे पास आंसर, राइट। तो इस केस में मेरे पास जो लैटिट्यूड आएगा उस लैटिट्यूड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 90 माइनस अल्फा टू प्लस डेल टू, या फिर इसी को अगर लिख सकते हैं तो Z2, क्योंकि जो जेनिथ डिस्टेंस है 90 माइनस अल्फा टू को हम लोग जेनिथ डिस्टेंस Z2 भी तो लिख सकते हैं, तो Z2 प्लस डेल टू। इसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड केस हो, केस थर्ड, व्हेन स्टार लाइज बिटवीन जेनिथ एंड पोल। जब जेनिथ और पोल के बीच में आपका स्टार लाई करेगा, अब मेरे पास डिस्टेंस जेड एम थ्री, अब ये बनेगा आपके पास जेनिथ डिस्टेंस जिसको हम लिखेंगे जेड थ्री, और इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 90 माइनस अल्फा थ्री, राइट। सेम ऐसे ही आगे अगर बात करते हैं तो मुझे अभी भी चाहिए डिस्टेंस ई जेड, तो डिस्टेंस ई जेड के लिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ई एम थ्री माइनस जेड एम थ्री। ई एम थ्री में से जब आप जेड एम थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा ई जेड। नाउ ई जेड की वैल्यू आपके पास थीटा के इक्वल है, राइट, जो आपको कैलकुलेट करना है। बात करते हैं ई एम थ्री, इक्वेटर से जब भी आप इसे कंसिडर करेंगे दिस विल बी डिक्लिनेशन डेल थ्री, तो मेरे पास यहां से वैल्यू बनेगी अब ई एम थ्री डेल थ्री माइनस 90 माइनस अल्फा थ्री, ये आ जाएगा आपके पास डेल थ्री प्लस अल्फा थ्री माइनस 90 डिग्री। This will be the case third. Similarly, for case fourth, star lies between pole and north. अब स्टार लाइज बिटवीन पोल एंड होरिजन। अब बात करते हैं एन एम फोर। देखो एन एम फोर एल्टीट्यूड है, तो बेसिकली आपके पास अगर आपको जेड एम फोर लेना हो, जेनिथ डिस्टेंस वैल्यू 90 माइनस अल्फा फोर,
सेम है बेटा, देखो जैसे हम पहले चलते आ रहे हैं उसी तरीके से है। दूसरा EM4 डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन डेल 4। आपको चाहिए एंगल, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चाहिए EZ, तो आपको क्या करना होगा, EM4 में से ZM4 को सब्ट्रैक्ट करना है। EM4 minus ZM4. Now EM4 is del 4, ZM4 is तो मेरे पास यहां से थीटा आ गया α4 प्लस डेल 4 माइनस 90 डिग्री। इस तरीके से हम लोग हमारे टोटल 4 केसेस को कंसिडर करके, जितने हमारे चारों केसेस हैं, इन चारों केसेस के बेसिस पे हम लोग एल्टीट्यूड के बदले में हम लोग लैटिट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने जाना कि हम लैटिट्यूड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ द सन और स्टार। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि हमारे पास किसी भी सन और स्टार की पोजीशन के बेसिस पे एल्टीट्यूड अगर मुझे पता है तो लैटिट्यूड का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड बाय जेनिथ पेयर ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार। ये बोलता है कि अब आपको लैटिट्यूड बताना है जब आपके पास दो जेनिथ पेयर ऑब्जर्वेशंस होंगे। यहाँ पे जेनिथ पेयर ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि अब आपके पास स्टार जो है जेनिथ के दो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वाले डायग्राम को ही कंसिडर किया। पिछले वाले डायग्राम में हमने टोटल 4 पोजीशंस ली थी, M1, M2, M3 एंड M4। यहाँ पे आपको 4 नहीं लेनी है, आप सिर्फ 2 कंडीशन लीजिए, M2 एंड M3, या फिर M1 एंड M4। मतलब आपको ऑपोजिट चाहिए, आप M1 M3 भी ले सकते हैं, M2 M4 भी, दो ऑपोजिट आपको कंडीशंस को, पोजीशंस को कंसिडर करके चलना है। तो अब यहाँ पे आपको लैटिट्यूड डिटरमाइन करना है, राइट। तो पहले मैं कंसिडर करता हूं M2 को। फॉर M2 पोजीशन ऑफ स्टार, एक स्टार की M2 पोजीशन के लिए देखिए, अब इस M2 पोजीशन के लिए हम लोग लेते थे, आपको चाहिए डिस्टेंस EZ, तो EZ के लिए आपको लेना है डिस्टेंस EM2 प्लस M2Z। डिस्टेंस EZ इक्वल टू डिस्टेंस EM2 प्लस M2Z। अभी देखिए पहले पिछले वाले पार्ट में ही फॉलो किया है हमने। जो EZ जो था ये मेरे पास, ये तो था लैटिट्यूड जो डिटरमाइन करना है। डिस्टेंस EM2 को लिखते थे डिक्लिनेशन del 2, एंड सिमिलरली M2Z जो था मेरे पास, ये जेनिथ डिस्टेंस था Z2, या फिर -90 माइनस α2 एल्टीट्यूड्स, राइट। ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब आपको M3 पोजीशन को कंसिडर करना है। देखिए बेटा, अब M3 पोजीशन ऑफ स्टार के लिए हमें चाहिए EZ, तो अगेन EZ के लिए आपको लेना अब EM3 माइनस ZM3। अब डिस्टेंस EM3, E से लेके M3 तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है यहां पे डिक्लेरेशन, माइनस ZM3। जो ZM3 है आपके पास, ये जेनिथ डिस्टेंस है Z3। लिखते हैं इसी को आगे, del 3, और जेनिथ डिस्टेंस Z3 को हमने लिखा 90 माइनस α3। तो मेरे पास यहां से थीटा की वैल्यू आ गई दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए इस पोजीशन में आपके पास आया डिक्लिनेशन प्लस जेनिथ डिस्टेंस, इस पोजीशन में आया डिक्लिनेशन माइनस जेनिथ डिस्टेंस। तो आपको ओवरऑल जो लेना होगा यहाँ पे, आपको इन दोनों का एवरेज लेना होगा। तो एवरेज लैटिट्यूड देखो, 90 से 90 कैंसिल, यहाँ पे आएगा आपके पास del 2 प्लस del 3 बाई 2 माइनस α2 प्लस α3 बाई 2।
तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि जेनिथ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार से हम किस तरीके से लैटिट्यूड का डिटर्मिनेशन ले सकते हैं, और हमने यहाँ पे हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया। देखिए बोलता है बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ सर्कमपोलर स्टार एट अपर एंड लोअर कल्मिनेशंस। तो इसको फॉलो करने के लिए देखिए जैसे पहले था हमारे पास हॉरिजॉन था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसके साथ इक्वेटर हमने मार्क किया हुआ है और ये हमारे पास हो गया ज़ेनिथ डिस्टेंस। अब पोल पॉइंट के अराउंड जो है जो हमारा स्टार है ये अपर कल्मिनेशन या लोअर कल्मिनेशन के अंदर पूरा कंप्लीटली रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से कंडीशन है आपकी। लाइंस को ध्यान मत दीजिए, हमारा पोल यहाँ कहीं पे है, पोल अपना इस पॉइंट पे लाई करता है, लेट अस सपोज यहाँ पे, तो जो हमारा स्टार है वो इस पोल के इधर चारों तरफ में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो अब आपको इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको लैटिट्यूड को डिटरमाइन करना है। अब हमारे पास जो पोल पॉइंट है, इस पोल से ऊपर अपर कल्मिनेशन और नीचे लोअर कल्मिनेशन है। तो ये बोलता है कि जब हमारा जो एम स्टार है ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो अपर कल्मिनेशन को फॉलो करेगा, तो उस टाइम पे जो एल्टीट्यूड होगा, लेट अस सपोज दैट एल्टीट्यूड इज अल्फा 1, तो ए से एम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज एल्टीट्यूड। सिमिलरली बी पॉइंट पे जब यही स्टार हमारा बी पे आएगा तो ये लोअर कल्मिनेशन को शो करेगा, तो उस टाइम पे जो हमारे पास जो एल्टीट्यूड बनेगा दैट एल्टीट्यूड विल बी अल्फा 2, राइट। तो अब आपके पास अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है ये इस पोजीशंस में, इन पोजीशंस पे स्टार का एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। पीएन इज लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, जैसे डिटरमाइन करना है, आप चाहे पीएन लिख लीजिए चाहे आप ईजेड लिख लीजिए, बात एक ही है। तो अब जब मैं अपर कल्मिनेशन को फॉलो करता हूं तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस, मतलब जो हमारे पास जो एंगल बनेगा पीएन, इस पीएन की वैल्यू अपर कल्मिनेशन के बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं an माइनस एपी। सिमिलरली पीएन की वैल्यू जब आप लोअर कल्मिनेशन को शो करेंगे तो लोअर कल्मिनेशन पे आपके पास बनेगी पीबी प्लस पीएन। अब एन माइनस एपी, एन इज अल्फा 1 माइनस एपी, सिमिलरली पीबी एज इट इज एंड बीएन इज अल्फा 2। दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स पी एन इक्वल टू अल्फा 1 माइनस एपी प्लस अल्फा 2 प्लस बीपी या फिर पीबी। तो मेरे पास यहां से अब देखिए एपी और बीपी की बात करते हैं। डिस्टेंस एपी और बीपी, हमारे पास जब भी किसी स्टार की पोजीशन को हम नॉर्थ के पोल से, नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, इनफैक्ट सॉरी पोल से जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं को डिक्लेनेशन। तो जब को डिक्लेनेशन होगा तो इसका मतलब एपी और बीपी दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं ये को डिक्लेनेशन को शो करेंगे। को डिक्लेनेशन दैट मींस 90 माइनस डेल्टा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पीएन की वैल्यू ये आ गया आपके पास एल्टीट्यूड। जब आपके पास दो अलग अलग पोजीशंस होंगी, अपर कल्मिनेशन एंड लोअर कल्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम में मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार एट लोअर एंड अपर कल्मिनेशन के बेसिस पे हम लैटिट्यूड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। लैटिट्यूड बाय प्राइम वर्टिकल ट्रांजिट। देखिए लैटिट्यूड बाय प्राइम वर्टिकल ट्रांजिट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास देखिए जो स्टार की पोजीशन है, जो स्टार हमें गिवन है वो है एम। इसकी पोजीशन जब इस ईस्ट वेस्ट के बेसिस पे आएगी, जब ये ईस्ट वेस्ट को फॉलो करते हुए आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्राइम वर्टिकल ट्रांजिट। बिल्कुल ये वर्टिकल कंडीशन में, ये बिल्कुल आपके पास प्लान व्यू है, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो नॉर्थ और साउथ है वो यहाँ पे है, ईस्ट और वेस्ट यहाँ है, ठीक है, नीचे ईस्ट है ऊपर वेस्ट है, डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए ये एक प्लान व्यू एग्जिस्ट करता है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, जो यहाँ पे जो जेनिथ डिस्टेंस है इसके अराउंड आपका स्टार मूव कर रहा है। तो ये बोलता है कि जब स्टार ईस्ट वेस्ट वाली लाइन को ज्वाइन करते हुए जब इस पोजीशन में आएगा तो उस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं वर्टिकल ट्रांजिट। तो इसका मतलब वर्टिकल ट्रांजिट तब एग्जिस्ट करेगा जब स्टार आपका या तो M1 पॉइंट पे होगा या फिर
M2 पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये M1 और M2 पे एग्जिस्ट करता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास पोल पे भी एंगल बनेगा, एक प्राइम पे एंगल बनेगा R एंगल और दूसरे रिस्पेक्ट में बनेगा राइट एसेंशन। तो अभी मैंने आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर किया ZPM1, तो जिसमें Z जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जेनिथ से जो पोल का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग को लैटिट्यूड लिखते हैं, तो हमने 90 माइनस थीटा लिखा है, राइट। और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल है आर्स एंगल मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, और मेरिडियन तक का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको को डिक्लिनेशन देते हैं। अभी पहले ही हमने बताया पिछले ही पार्ट में, तो को डिक्लिनेशन हमने लिखा 90 माइनस डेल, राइट। जेनिथ से जो M1 तक का डिस्टेंस होता है इसे जेनिथ डिस्टेंस लिखा जाता है, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, राइट, बाकी सारे आपके पास वैल्यूज गिवन है, तो नेपियर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बस नेपियर्स रूल अप्लाई करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो नेपियर्स रूल लगाते हैं। तो देखिए नेपियर्स रूल को अगर अप्लाई किया जाए तो हम लोग ऐसे मूव करेंगे, तो डिस्टेंस ZM1 माइनस, और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा 90 माइनस थीटा। बाकी तीनों में इनका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो 90 माइनस H, आगे बनेगा देखिए 90 माइनस 90 माइनस डेल डेल, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा आपके पास 90 माइनस एंगल M1। तो देखिए यूजिंग नेपियर्स रूल ये बोलता है कि जब भी हम कंसीडर करते हैं तो आपको साइन किसी भी एक एंगल का लेना है, तो उसके एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लीकेशन आएगा टेंजेंट के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइन लिया, मान लेते हैं साइन 90 माइनस H, इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एडजेसेंट 90 डिग्रीज माइनस H के एडजेसेंट, एक साइड में 90 माइनस थीटा, दूसरी साइड में है डेल। एक साइड में 90 माइनस थीटा, दूसरी साइड में आपके पास आ गया टेंजेंट डेल। तो साइन ऑफ 90 माइनस H कोस H लिख सकते हैं, इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा इंटू टेंजेंट डेल। तो देखिए यहां से टेंजेंट डेल की वैल्यू, देखिए इसी पॉइंट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कोस H इक्वल टू, मुझे थीटा चाहिए एक्चुअली, तो 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट डेल। तो यहां से टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट थीटा, वन अपॉन कोस हो गया आपके पास सीकेंट। ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा। तो यहां से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ H इंटू टेंजेंट डेल्टा के फॉर्म में, और डेल जो होगा यहाँ पे डेल रिप्रेजेंट करता है डिक्लिनेशन को। देखिए कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, हमने बस अपनी पोजीशन को जाना और पोजीशन के बेसिस पे इस पे अपने नेपियर्स रूल को अप्लाई किया है। तो इसी के साथ हमने हमारे फोर्थ लर्निंग आउटकम को भी कंप्लीट किया, जो रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड बाय प्राइम वर्टिकल ट्रांजिट। I hope at the end of this lecture now you are able to determine the latitudes by meridian altitude of star और sun, जिसमें हमने जब कंसीडर किया था तो स्टार के हमने टोटल 4 पोजीशंस ली थी। M1 था हमारे पास इक्वेटर और हॉरिजॉन के बीच में, उसके बाद M2 था इक्वेटर और जेनिथ के बीच में, उसके बाद M3 था मेरे पास जेनिथ और पोल के बीच में, और M4 था मेरे पास पोल और हॉरिजॉन के बीच में। उसके बाद हमने डिस्कस किया जेनिथ पेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स की हेल्प से लैटिट्यूड के डिटर्मिनेशन। तो मुझे क्या करना था, जेनिथ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक लेफ्ट साइड में एक स्टार लेना था, एक राइट साइड में एक स्टार लेना था। जब मैंने दोनों में अलग अलग लिया तो दोनों के लिए अलग से अलग अलग लैटिट्यूड कैलकुलेट करके दोनों का एवरेज यहाँ पे कंसिडर किया। देन हमने डिस्क्राइब किया बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ स्टार एट लोअर एंड अपर कल्मिनेशन। ये बोलता है कि अपर और लोअर कल्मिनेशन की जब बात होगी यहाँ पे, तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल कंडीशंस में कि जब भी आपके पास लोअर और अपर कल्मिनेशन एग्जिस्ट करता है, तो मतलब जो हमारा पोल पॉइंट है इससे ऊपर आएगा, अगर स्टार रोटेट करते हुए घूमते हुए ऊपर आया तो अपर कल्मिनेशन, और यही स्टार जब घूमते हुए नीचे आएगा तो लोअर कल्मिनेशन को शो करेगा।
फिर आया बाय प्राइम वर्टिकल ट्रांजिट। इसका मतलब था कि स्टार जो है जब ये ईस्ट वेस्ट वाला जो वर्टिकल प्लेन है, स्टार घूमते हुए जब इन दोनों पॉइंट्स पे आएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम लोग ये वाली कंडीशन में मान के चलते हैं।